गोपी ने कहा कि लाला मैंने तेरे ऊपर भरोसा करो, इसलिए भगवान ने उसका गोबर उठवाया, लेकिन दोबारा आके फिर भरन लगी। भगवान बोले कि भैया मैंने तेरो जो है एक हेल उठवा दे, मैं लौना दे दे, तू फिर अपनो काम करती रही हो। तो बोली नाए एक हेल है पटक के और मैं घर गई तो मेरी सास इतनी मारे की मुहे हैं कि मेरी खोपड़ी पे बाल नहीं रहेगो। तो बोले गोबर तो पूरा पटक के जानो पड़ेगो। अब भगवान बोले कि जाके पूरे गोबर उठवा में हम लौना मिलेगो एक, तुझे तो घाटे को सौदा है। भगवान ने कही तू एक लौना देगी तो गोबर है पूरे डरवावेगी। तो गोपी ने लालच दयो कि जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के लौना। भगवान ने हिसाब किताब लगाया कि बोले हाँ जा में कोई घाटो ना है। बोले ठीक है, जितनी हेल उतने ही माखन के लौना। अब गोबर डालती भरती जा रही है, भगवान उठवा रहे हैं। अब गोपी को मन चलो कि दर्शन तो है गए, पर ने के मौका मिल जाता तो या छीके और देख लेती, छीवे को मौका मिल जाता है। लेकिन मन में सोच रही है कि पहली मुलाकात है, स्वभाव को पता ना है, यदि मैंने छिया छाई करी और वह गुस्सा आगो में कनपटी पे धर दो तो बेइज्जती आ जाएगी। तब भगवान ने विचार, उस गोपी ने विचार किया कि कोई ऐसा आइडिया आवे, ऐसा कोई प्लान आवे कि लाठी भी टूटे नहीं और सांप भी मर जाए। सो ही भगवान ने वाकई दिमाग में एक आइडिया दे दो। बोली लाला एक गड़बड़ है गई। बोले का? बोले हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। भगवान बोले बात तो सही कह रही है। तो बोले अब क्या होगा? बोले एक आइडिया आया है। बोले बता। बोले आइडिया ये है कि मैं जितनी गोबर की हेल डारवे जाऊं, तू जितनी उठवावे, मैं उतनी गोबर की बिंदी ते मुंह पे लगा दूंगी, फिर काऊ पढ़े लिखे पे गिनवाए लेंगे। है? भगवान बोले जी बात तो तैने बिल्कुल सही कही है, ठीक है। अब बिना पढ़े लिखे बन गए कौन? जिसके वाहन गरुण हैं, उनकी पंखों की ध्वनि से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। जो सारी दुनिया का ज्ञान रखते हैं, सारी विद्याओं के देने वाले हैं, वे आज गोपी के सामने कैसे बन गए? बिना पढ़े लिखे हैं। अब गोपी ने शुरू करे गोबर उठो डारबो और का करे पता है? गोबर की बिंदी लगाए चालू कर तो पूरो मोहड़ो गोबर ते भरेगो। अब कल्पना करो सवेरे जग के आए न तो मुंह धोयो, एक तो सवेरे को बिना मुंह धोयो, दूसरो मैया ने काजर लगायो तो जाने मीड़ मीड़ के गालन पे धल लो, एक तो पहले ही भक्क भूरो ज्यादा हो, फिर ऊपर ते काजर आंखें को गालन पे धल लो मीड़ मीड़ के, फिर ऊपर ते गोबर की बिंदी। लेकिन एक बात बताऊं, जो सुंदर होते हैं ना, वे चाहे टाट पहरा दो, चाहे धूल में लपेट दो, चाहे कीचड़ में सब लपेट दो, जो सुंदर होते हैं वो सुंदर होते हैं, उनकी सुंदरता छुपती नहीं है। उनकी सुंदरता छुपती नहीं है, वे तो सुंदर होते हैं। गोबर की हेल पटक के गोपी ने और भगवान के बैठ के दर्शन करवो प्रारंभ करो। दर्शन कर रही है टकटकी लगाए के बिना पलक झपके। भगवान बोले गोपी ऐसे घूर घूर के देख रही है तू, ये गलत बात है।
हमारी यशोदा मैया कहती है कोई घूर के देखता है तो नजर लग जाती है, इसलिए घूर के मत देखे। बोले लाला तू मल्लू को इतना लग रहा हो कि मेरी नजरें हटी नहीं रही हैं, मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा मैं इतना अच्छा लग रहा हूं? बोले हाँ। तो गोपी एक काम करे, तू मोह जो है अपनी मैया के पास चली जान दे, नहीं कि मैया दिखाया हूं, मैया बड़ी खुश होगी। और मैया जो है गोपी है तो मैं छोड़ के और मैया के पास गए, मैया ए मैया। मैया ने देखी पूरे मोहड़े पे गोबर ही गोबर हैरो है। सो मैया जो धोवे के लिए जैसे हाथ बढ़ायो सो हाथ पकड़ लो। काहे? अरे मैया तेने तो मेरो सवरो हिसाब किताब खराब कर दो हो तो। बोले काय को हिसाब किताब? बोले जी गोबर की बिंदी नहीं है। बोले तो ये माखन के लौना है, लौना। बोले जी कैसे माखन के लौना? बोले जे ऐसे माखन के लौना है कि वो जो फलानी गोपी है ना, मैंने बाको गोबर उठवायो और जितनी हेल उठवाई है ये उतने ही जो है बिंदी लगी है, वो उतने ही मिलेंगे माखन के लौना। ठीक है, बाकी बात बाद में। तू बता कैसा लग रहा हूं? यशोदा का जो बोली नहीं, तो भगवान चले आए, बोले पहले हिसाब किताब करवाया हूं हैं। अब भगवान जो है फिर गोपी के पास में आए, कह रही गोपी ओए गोपी। गोपी खोई भई हती, वो तो पागल है गई है। सखीरी वाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी ओ सखीरी, सखीरी वाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। चमकती हो चमकती, हाँ चमकती हाय परछी सी कलेजे गढ़ गई अखियां।
सखी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चाहूं दिश रस भरी चितवन मेरी आँखों में कहो के से कहाँ जाऊं के पीछे पड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। भैया गोपी को भगवान आकर के कहते हैं, गोपी चल मेरा हिसाब किताब कर दे। हिसाब किताब करने के लिए भगवान को अपने आंगन में ले गई, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। भगवान ने अंदर प्रवेश किया, इसने कुंडी लगा दी और बोली, मैंने सुना है कि तू नाचता बहुत अच्छा है। बोले मैं नाचू चा कूदू तो का लेनो देनो, हमने तेरी पल्लेदारी करी है, हमें अपनो मेहनतानो दे दे, तू अपने घर और हम अपने घर। बोले नहीं नहीं, मुझे तो आज ही मौका मिलो है, फिर पता ना है मिले मिले न मिले, मुझे तो आज ही मौका मिलो है। इसलिए चलती कथा में बात मत करो, बाद में परिचय कर लेना। भगवान ने कहा गोपी मैं नाचूंगा नहीं, मैं थक गऊँ सवेरे ते गोबर की हेल उठवा उठवा के। अच्छा तो फिर ठीक है, हिसाब किताब नहीं होगा जा। अच्छा जो उधार ले जा तो कहा वो लड़वे डोलतो है, आप लोग परिचित होंगे। जो उधार ले जा तो कहा है वो लड़वे डोलतो है, ये लड़ाई है जा तो जीव नहीं देनी पड़े है। अब भगवान ने कहा कि सवेरे तक को मेहनतानो जा रहा हो, पूरा दिनों कहो जो आज मैंने मेहनत करी का है। तो फिर भगवान को नाचना पड़ा। नाच के भगवान ने कही सुन गोपी अब हम थक गए, हिसाब करे तो कर दे और न करे तो रहन दे। तब गोपी फिर अंदर गई और जब लौट के आई घर में थे आंगन में बाहर भगवान के पास, तो मुँह पे 12 बज रहे। भगवान ते बोली क्षमा करना,
अब पेमेंट के समय कोई क्षमा मांगे तो जाको मतलब मामलो गड़बड़ है। बोले क्या बात है? बोले लाला मोते पीछे मेरी माताजी पूरे माखने गरम करके क्या बनाई गई? घी। आप भगवान ने आंखें लाल करी। बोले लाल कर चाहे पीरी, माखन में से घी तो बन सकता है पर घी में से माखन नहीं बन सकता, इसलिए बताओ क्या करूं? बोले हाँ एक बात है, मेरे यहाँ को मठा बड़ो गाढ़ो है, एकदम बिल्कुल गाढ़ो मठा है। हम जो है बर्तन धोकर के भी दूध में पानी नहीं देते हैं। अब तुम्हारे राजस्थान में तो सब तरह के लोग हैं, कछु तो पानी पानी देते हैं, दूध ढूंढवे तो मिलता है? और कछु ऐसे भी हैं, है ना? बहुत सी माताएं अपने बच्चों को भी प्योर दूध नहीं पिलाती, दूध या को तो देंगी क्या है? वो तो जो कहती हैं कि नहीं बिना मिलाए बिना पानी मिलाए मैं अपने बाप को भी दूध नहीं देती, दूध या को कैसे दे दूं? हैं? वैसे धाना खेड़ली में तो ऐसी नहीं है, वो कथा कहनी है 2 दिन और। लेकिन जो कथा में विघ्न डालते हैं और दूध में जो माताएं पानी मिलाती हैं उनकी एक दिन नाक कट जाती है। शूर्पणखा ने कथा में विघ्न डाला था, पंचवटी पे कथा चल रही थी, राम कथा सुना रहे थे और वहां कथा सुनने वाले सुन रहे थे और आके शूर्पणखा ने विघ्न डाल दिया। तो नाक कटी कि नहीं कटी? कोई है बताओ? सबूत है ना शूर्पणखा? और दूध में पानी मिलाने वाले का सबूत मैं बता देता हूं। एक मैया थी, आदमी जो बड़ो ईमानदार हो, पर वो दूध हम पानी मिलाए बिना मानते नहीं, दूध या देती। अब बाने नहीं करी कि जो पानी को पैसा है नुकसान करेगा, अपने बाल करने में रोग आएंगे, बेकार आएंगे। अब बोले तुम ज्यादा ईमानदार मत बनो। लेकिन वो फिर 2-4 दिन बीते फिर कहने लगे कि जा पानी के पैसा में कछु ना धरे हो, नुकसान करेगो। तो बोली सुनो, पानी के पैसा मैं अलग ले लूंगी, नुकसान होगा तो वो होता रहेगा, ठीक है? पानी के पैसा मैं ले लूंगी, मैं जो करूंगी सो करते रहूंगी, ठीक है? तुम अपने परिवार सुरक्षित रखो। वो नहीं मानी तो बाने पानी को पैसा अलग धरेवा शुरू कर दो। तो 2000 रुपया जुड़ गए बाप है, 2000 रुपया जोड़ के और बाने का बनवायो, एक नाक में पहरवे को मोटो सो सोने को आभूषण। हमारे राजस्थान में तो पहले माताएं पहनती थी, अब तो नेक नेक शीशी लोगों को पहनती हैं, है ना? पहले पहनती मोटो सो सेंटा, अब तो कहू हो नहीं, कोई हो तो ढूंढियो रे। कोई कब मैया के हो नाक पे 600 ना आते, कोई सब वैसी है, मोज ऐसी है, सब वैसी है। तो ऐसा मोटो सो सेंटा बनवायो। बाम थे बा जमाने की बात, 300-400 रुपया बच गए। बोली कि चलो कुछ धर्म करो, करने से पच जाए। बोले क्या करें? बोले चलो गंगा जी नवा लाऊं तुम्हें। अब गंगा जी नवाए के लिए अपने पति ले गई। अब गंगा जी पे अब ठंडा पानी बर्फ जैसा गर्मी के दिना में गए सो निकलवियों को मन नहीं करे, दे डुबकी। आदमी कह रहा हो क्या वो बहुत है रहंदे। बोले मेरा पैसा है, तुम तो नहीं कर रहे। मैं नहीं करती तो कहां नहा लेते हैं? अब वो आदमी परेशान जो कह रहा भगवान थे कि हे भगवान, यदि जी ऐसे ही अहंकार में बढ़त गई तो जीवन नहीं देगी जी मोह। कैसे करके हे गंगा मैया जाको इलाज कर दे। सो गंगा मैया में गंगा मैया के गण रहते हैं। एक बड़ो तगड़ो कछुआ, बस सेंटा समझ रहे हो जो खाई की चीज है। तो 2-3 बार लपके, जब तक जो ऊपर आ गई फिर वो नहीं खा पाए, वह सेंटा है। अब के मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब डुबकी लगी तो सेंटा है खा जाऊंगो। तो जाने सोची कि अब जाए तो रहे कि गहरी सी डुबकी मारो। तो जाने गहरी सी डुबकी मारी तो जो कछुआ हतो ना, माने सेंटा खोसबे की कोशिश करी पर नाक संग में
अब जैसे ही बाहर निकली तो भैया पूरी खून की धार। अब चीख के चिल्ला के कह रही मेरी तो नाके काट लेगो, कोई नाके काट लेगो। तब वो आदमी बोलो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेई, नाक गई बेईमानी में है। तो जो कथा में बिघन डालते हैं और जो दूध में पानी मिलाते हैं ना, दूधिया बड़े खुश रहे होंगे हैं, उनकी नाक कट जाती है। और आज कथा को कौन सा 5वां दिन आए ना, हाँ कल को दिन, परसों तो हम उड़ जाएंगे। तो बात मानो न मानो खुशी आपकी। ए माता जी, ये बच्ची को बैठाओ और फोन को ले जाओ, पीछे बैठो। चलती हुई कथा में बार बार तुम वीडियो बनाओगी, बार बार नचाओगी और बार बार ये नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पहली बात तो वहां से सब कुछ चीरते हुए यहाँ आई, गलत बात है ये। समय होता हर चीज का, फिर तुम वीडियो बनाने लगो। बात मानो न मानो खुशी आपकी। तुम्हारी तरह सब जन अपनी अपनी बच्ची न्याल लिया तो हमारी रहेगी कथा। जहां बैठे हैं वहां नाचो, वो अलग बात है ना। और फिर वीडियो बनाओ, फिर हमें बिघन करो, सबन अगल बगल वाले बिघन करो। जय की तो मैं बात कह रहा हूँ कि जय में नाक कटती है और वो जवाब कर रही हैं। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। खुशी आपकी। क्यों भैया, जब मेरे हाथ ऊपर नहीं हो रहे, मैं ताली नहीं बजवा रहा हूं, तो तुम जबरदस्ती अलग से एक्टिंग क्यों कर रहे हो ऊपर हाथ करके? ये इसे कहते हैं ओवर एक्टिंग। कछु लोग ऐसे बेसहुर होता है जिन्हें न्यों ही ना पता हो कि कब नाचना है, कब ना नाचना, कब ताली ऊपर करनी है, कब बिना बात पता ना का खा के आए हैं। अरे जब मैं ऊपर हाथ करवाऊंगा तब करना, जब सादा कथा चल रही है तब ताली बजावे का मन करो तो नीचे हाथ करके बजाओ। अलग ते जो दिखवे के लिए कि हमें कैमरा देख ले। अरे भैया समय आवेगा तो त्यो थूतरो ज्यादा बढ़िया होगा तो वैसे ही देख लेगा, हैं भाई, वैसे ही देख लेगा, फिर थूतरो तो हो जा लाग भाई, हैं। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। वो जो गोपी थी ना, वह गोपी ने कही, अरे लाला सही बताऊं, यदि माखन तो ना रहो पर तू मेरे घर की छाछ पीवेगो तो याद करेगो, हैं। अब भगवान ने सोची कि माखन तो हाथे गयो, कम से कम छाछ तो पी लियो, और नहीं तो साचू है सकते हाथे चली जा है। सो छाछ लेके आई
अब जब छाछ लेके आई और भगवान ने जब वो छाछ पी, मठा पियो, तो पता है भगवान ने त्रेता तक की याद आ गई। या तो जे स्वाद सबरी के बेरन में आयो, या फिर जा गोपी की छाछ में मठा में आयो। ऐसो स्वाद भगवान तो जो है, क्योंकि जब भाव होता है ना किसी वस्तु में, उसका स्वाद बदल जाता है। आपने सत्यनारायण की कथा की पंजीरी तो खाई होगी ना, और सूखी खा के फूफाऊ खाई होगी है। सूखी पंजीरी मुंह में भोल लो, सामने वाले ते फूफा कह दो तो बाकी मुंह पे क्या होगा है। तो जो पंजीरी में सत्यनारायण की कथा की पंजीरी में जो स्वाद होता है, वो रसगुल्ला में भी नहीं होता, उसका स्वाद अलग होता है। तो भाव की बात है भैया, भाव की। जैसे गोपी के उस मठा में, इस छाछ में भाव था। अब गोपी ने नेक पिवा के जब बंद कर दो, तो फिर भगवान स्वयं मांग रहे हैं। तनिक पिवाय देरी गुजरिया, इन्हें कपिवाय देरी। ओ तेरो मीठो, तेरो मीठो, तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया, कपिवाय देरी। तनिक पिवाए देरी गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। तनिक पिवाए देरी गुजरिया, अनेक पिवाए देरी। तेरो मीठो, तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। मुस्काए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनिक पिवाए देरी। जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया, क्यों तरसावेरी।
रचना पूरी हो देख मेरो मन हर सावेरी। हो तेरी नौ बलैया चाहे वो पे तू नाच नचाए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए लेरी। सुन गोपी प्यारी आज पिवाए ने फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी। हो या के बदले या के बदले मन चाही मो पे तू पहल कराए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए लेरी। तनिक पिवाए देरी गुजरिया तनिक पिवाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ 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 गुजरिया तनिक पिवाए देरी। जोड़ू हाथ परूं तेरे पैया मत तरसावेरी। जोड़ू हाथ परूं तेरे पैया मत तरसावेरी। हो रचना पूरी हो देख मेरो मन हर सावेरी। होया के बदले मन चाही मो पे तू पहल कराए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया न
तनिक पिलाय देरी। अब तय भयो सौदा माखन को और मिली का छाछ। तब नारद जी महाराज ने कहा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर गावे। चाहे अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख प्यास रटे पछहारे तऊ जगो पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। किसको? जो बड़े बड़े यति योगी सन्यासी ज्ञानी ध्यानियों के भी बस में नहीं आते ना, उन्हें कौन नचा रही है? गोबर की हेल उठवाने वाली एक गांव की घर की है गोबर पानी करवे वाली गोपी। एक बात बताऊं, यदि केवल ज्ञानियों का ही परमात्मा होता तो फिर हमारे गांव के जो गोबर पानी करे वाले तो रह जाते। पैसा वाले को हो तो अडानी अंबानी ले जाते हैं, फिर तो हम तो वैसे ही रह जाते भाई हैं। बलवानों का होता तो ताकत जो है जिनकी पहलवान अदगाए ते ले जाते ना। तो फिर राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले हो जो जान निहारा। इसका मतलब तात्पर्य निकल के आया कि परमात्मा प्रेम से मिलता है। अब ये बताओ प्रेम कहाँ मिलता है? रूपवास में कोई है मंडी? भरतपुर में, धौलपुर नहीं है, आगरा लोहा मंडी है, हींग की मंडी हो सकती है और मंडी हो सकती है, लेकिन प्रेम की कोई मंडी नहीं है। तुम्हें कहूं न मिले तो फिर मुझे पूछना, मैं बताऊंगा आपको। जहां ऐसो पांडाल लगे हो, जहां भागवत जी सामने रखी हो, कोई संत कथा कहता हो, वहां चले जाना, तुम्हारे हृदय में प्रेम पैदा होने लगेगा। जो कहूं न मिले वो भागवत की कथा में, राम की कथा में मिलता है। ये प्रेम ही प्रेम है, ये प्रेम अनूठा। हो प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, ओ जादू कर गयो, यशोमती कौरी लाल। ओ जादू कर गयो यशोमत कोई लाल। जाके लेना करे हैं कमाल।
जाके नैना करे है कमाल, जादू कर गयो यशोमत को लाल। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा। रे म पद म परे म पद नि ध पद म परे म पद नि सा नि ध पद म परे म पद नि सा रे सा नि ध पद म प म ग रे। प्रेम ही प्रेम, प्रेम अनूठा। प्रेम दिखा कर तन मन लूटा, प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। प्रेम में होते ना सवाल, हाँ प्रेम में होते ना सवाल। जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशोमत को लाल। जादू कर गयो यशोमत को लाल। निदिया न आए रोज सताए, म पद प म पद प म पद प म पद प म पद म पद म प म पद म पद म पद प म पद प म पद प म ग रे। निदिया न आए रोज सताए, मेरो मन गिरवी धर्यो जा सांवरिया के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो अब ना छूटन की आस। निदिया न आए रोज सताए, निदिया न आए। सौत मुरलिया रोज जगाए, सौत मुरलिया रोज जगाए। जाके नैना कारे तेरी चाल, जाके नैना कारे तेरी चाल। जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशोमत को लाल। जादू कर गयो यशोमत को लाल। पधम परे मग गरि रे रे ग म ग म प म प ध प ध स नि सा रे। जादूगर है बांके बिहारी, रे सरे रे सा नि सा सा नि ध नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग रे सा रे म प ध नि सा रे
म पद नि सा म पद नि सा पद नि सा जादूगर है बांके बिहारी धनी रे सारे गा जादूगर है बांके बिहारी मैं मोहन के प्रेम की मारी मैं मोहन के प्रेम की मारी मोहन का ये प्रेम जाल है मोहन का ये प्रेम जाल जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोमत कोई लाल जादू कर गयो यशोमत कोई लाल निदिया न आए रोज सताए धनी रे रे पागा मारे निसा धनी बदल निदिया न आए रोज सताए सोत मुरलिया रोज सताए सोत मुरलिया रोज सताए नैना कारे तेरी चाल जगे नैना कारे तेरी चाल जादू कर गयो हो जादू कर गयो यशोमत कोई लाल जादू कर गयो यशोमत कोई लाल जाके नैना कारे हैं कमाल जाके नैना कारे हैं कमाल जादू कर गयो जादू कर गयो यशोमत कोई लाल जादू कर गयो यशोमत कोई लाल प्रेम ही प्रेम है ये प्रेम प्रेम बनी धाम ये प्रेम दिखा कर हमको लूटा प्रेम दिखा कर हमको लूटा ये प्रेम मेरा होते सवार प्रेम में ना होते सवाल जादू कर गयो यशोमती कोरीला प्रेम बसाधा भक्त्या तुष्यत केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भैया भगवान भाव के बस में है, इसलिए गोबर पानी करने वाली गोपी के यहाँ नाच रहे हैं। विधि हरे शंभो विधि हरे शंभो विधि हरे शंभो
नचावन हारे, जग पेखन तुम देखने हारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा, और तुम्हें को जानने हारा। जब भगवान लौट करके घर गए तो मैया बड़ी उदास थी। भगवान ने पूछा, मैया उदास काहे क्यों है? तब मैया कहती है, लाला न्यों बता, काऊ को छोरा पल्लेदारी कर रहा है नेक सी उम्र में, बाकी मैया खुश होगी। वो काय के लें? माखन के लें। मेरे घर में दूध की कमी ना, माखन की कमी ना, दही की कमी नहीं, फिर भी तू जाके पल्लेदारी कर रहा माँ, बेलदारी कर रहा है, तो जाते मैं खुश हो जाऊंगी? बता तेने ऐसा क्यों करे हो? पूरे गांव में मेरी इज्जत माटी में मिला दी तेने। दुनिया का सोच रही होगी कि जाए घर मिल तो नहीं होगा ना, तभी तो पल्लेदारी कर रहा है। भगवान ने कहा, मैया सही सही बताऊं? बोले हाँ। बोले इन गोपीन के हाथ में जो स्वाद है ना माखन में, वो तेरे घर के माखन में नहीं है। अब तो मैया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरे यहाँ अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय है, हैं? और ये कह रहा है कि मेरे घर के माखन में स्वाद नहीं है। मैया ने लाला से कुछ नहीं कहा और सोचने लगी कि मैं जाऊंगी और तलाश करूंगी कि गोपी कैसे माखन बना रही हैं, उसमें क्या मिला रही हैं जो मेरे लाला को इतना अच्छा लग रहा है। तो पूरे नगर में, पूरे गांव में यशोदा देखती फिरी, एक ही बात समझ में आई। क्या? गोपी, देखो भैया, आज खान पान इतना बिगड़ गया है कि मन पवित्र कैसे रहेगा? भाई जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो मन। तो फिर अन्न को शुद्ध कैसे करें? तो यदि हम अपने हर ग्रास पर आहार के साथ में भगवान के नाम का सुमिरन चिंतन करते हैं तो फिर वह अन्न शुद्ध हो जाता है। और कोई उपाय अब आहार को शुद्ध करने का है ही नहीं। उसमें इतना केमिकल है, इतना उसमें गंदगी है। तो ये जो गोपियां हैं ना, ये जो भी काम कर रही हैं वह काम करते करते भगवान का सुमिरन कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं। और जब भगवान का भजन करते करते कोई काम होगा तो फिर कर्म पूजा बन जाएगा। लिखी देखिए ना, कर्म ही पूजा है। लेकिन सुमिरन करते करते कर्म करेंगे तो पूजा बन जाएगा। और गाली देते देते कर्म करेंगे तो कर्म जो है कुकर्म बन जाएगा, हैं? तो सुमिरन के साथ जो कर्म होता है वह कर्म ही पूजा बनता है। तो सुमिरन के साथ जो कर्म हो रहा था उसके कारण प्रसाद में इतनी ताकत आई कि भगवान को खींच लिया गोपी ने, हैं? तो हमारी जो माता बहनें सवेरे सवेरे काम करती हैं ना, और संग संग में मोबाइल चला देती हैं, कथा चल रही है, भजन चल रहा है और काम हो रहा है, तो दोनों काम हो जाते हैं, भजन को भजन और काम को ओ बैरियो। आगे वाली माताएं तो मेरे संग संग बोलती हैं, पीछे भाई तो ऐसी बैठी माटी को सो धोंदा और मुंह पीछे तक दिखत है।
भाई हम यदि काम करते करते भजन सुन रही हैं, गा रही हैं, तो दोनों काम होंगे कि नहीं? भजन को भजन और काम को काम। गोबर डाल रही हैं तो भजनो, कंडा थाप रही हैं तो भजनो, चून पीस रही हैं, अब तो कहाँ पीस रही हैं, वो तो पिसो पिसायो। एक संत कह रहे, परसों नरसों में सुन रहा था, एक संत कह रहे कि ये जो आटा पैक होकर के आता है ना पिसा हुआ, ये कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये जो मशीन, ये जो फैक्ट्री होती हैं, उन फैक्ट्रियों में उन गेहूं को खरीद के लाते हैं जिन्हें दुनिया में कोई लेता नहीं है। और वहाँ में घुन पिसत है, सुरैरी पिसते हैं, कीड़ा पिसते हैं, क्योंकि बिना का खाना थोड़े से बढ़िया बैस होकर के पीसेंगे वे, और वे तो पिसवे के बाद सब चून बन जाता है। वहाँ का मालूम पड़ी कि जहाँ सुरैरी है, क्या घुन है, बढ़िया एकदम साहब। फिर वह खा के कहते साहब हमने तो साहब एकदम पैक, बढ़िया पैक वाला आटा लिया था। फिर परेशानी होती है। तो हमारी जो माता है ना, पहले जो चाकी चलाती थी तो चलाते चलाते भजन गाती थी, हैं? खेत में हर हाँकने के लिए जाते थे, हर हारे हैं, तो भजन चलता रहता। और हमारे बैलन की गर्दन में बजते गलगला, हैं? गलगला होता है ना, गलगला ही कहता है, तो मजा का जोर कहता है। हाँ, गलगला बजता है, तो वाकई गलगला बजता है, हर हारे को भजन है, और खेत जुत जातो है, तो जाते बड़ा भजन और का होगा। तो भगवान को रीझ के आना पड़ता था, है? असली भजन तो यही है? जाते कहते हैं रामायण में, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से मन राखो यह कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो यह कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना। सुनो, मेरे आश्रम की गैया देखो, दूध फिरते हुए देखो, सब देखो, पर मुंह फाड़े के मत देखो। देख देख के मुंह में पानी आता, वो टपका वो गले में।
कर से कर्म करो विधि नाना। कर से कर्म करो विधि ना। मैया समझ गई कि मेरे यहाँ नौकर चाकर कर रहे हैं और यशोदा अपने और गोपियां सब अपने हाथ से कर रही हैं और भगवान को स्मरण करते हुए कर रही हैं। तो फर्क तो पड़ेगा। सोई मैया ने आके भाई नौकर को सो तो नौकर को सो होगो है, नौकर भावते का लेनो देनो है। तो यशोदा मैया ने आके सब नौकर हटाए, दास दासी सब हटा दे। बोले लाला को जो काम है मैं अपनों स्वयं करूंगी, बाकी तुम और कामन देख ले। सो मैया ने आज तो स्वयं ही दूध निकालो, स्वयं ही गर्म करो, एकदम गर्म करके ताते ताते में दे दो सहजो, है कि नहीं है ना बाबरी। जब ताते ताते में सहजो दे दो जाको तो जमेगो। और सब हाँ कर रही हैं हाँ, मतलब इतनी श्रद्धा मत रखो जो कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। तो गर्मा गर्म में दे दें तो अच्छा जमेगो नहीं, फट जागो है ना, ठीक है। तो फिर ऐसा करें गरक सीरो कर दें तो नहीं जमेगो। अच्छा तो कैसा करें, हाँ देखो अब आई बात कायदा कायदा की है, कैसो गुनगुनो है ना। और वहां में दे दे सहजो तो जम जागो। सहजो हम 3 किलो देंगे, तीन किलो तो नहीं जमेगो, कितनो है। मैया बता रही, वो कैमरा ही ना लगा रहा, मैया न्यू कर करके बता रही है जी बाबरे छोरा है बिल्कुल है। एक मैया तो बता रही न्यू करो और न्यू कर दो बस है। कितना कितना अब बताओ है? इतना 100 देखो इतना 100 है ना। अच्छा न्यू बताओ इतना 100 सहजो दे के और वो दूध जो है हमने धर दो और नेक देर बाद हला के देखो आधा घंटा पीछे जम्यो को ना जम्यो, जम जागो है नहीं जमेगो। ये दृष्टांत सिद्धांत कह रहा हूं। अब ये जो दूध है ना ये जीव है, ये जब किसी सदगुरु के हाथ में पड़ जाता है तो सदगुरु पहले से तपाता है, भजन कराता है, फिर जाके कान में नेक 100 सहजो, समझ गए हाँ है नेक 100 सहजो, नेक 100 सहजो और रात भर में दूधते बना देगो दही, दूधते दही यानी संसारी से हटा करके उसे साधु बना देता है हृदय से। बात समझ रहे हो ना। नेक 100 सहजो पूरे दूध को रात भर में, लेकिन रात भर धर के छोड़ना पड़ेगा, चेक नहीं करना। बेर बेर आदमी चेक करे कि मैं साधु बनो कि नहीं बनो, मैं जे भयो कि नहीं भयो, मैं वो भयो कि नहीं भयो ना। भर के आहों की घटाएं तू बरसती छोड़ दे हैं। आश्रम पे है, मैं तो वैसे रह नहीं पाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ महीना 2 महीना में 15 दिन में, कभी 1 आध दिन अकेले। तो हमारे आश्रम के जो सेवक हैं वो हम मेरे लिए एक ऐसा मिट्टी को वो है छोटा सा पात्र, उसमें मेरे लिए अलग से दही जमा के रखते हैं। मिट्टी के पात्र में जो दही जमाई जाती है उस दही का गुण कई गुना ज्यादा हो जाता है, दही का गुण कई गुना ज्यादा हो जाता है जो मिट्टी के पात्र में जमाई जाती है। हाँ देखो जो आश्रम को ही है, कृपया मुंह में पानी न लाएं
अब जब साधक जो है बन जाता है संसारी से, फिर क्या करता है गुरु? फिर उसमें रई डालता है विचार की, मंथन करता है? और मंथन करके उसी में से माखन का लौना निकलता है। यानी उसी में से उसका आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, यानी वो ज्ञान स्वरूप जो उसमें छुपा हुआ था, आत्म तत्व, वो तत्व निकल करके आता है। और ध्यान रखना, एरी मैया कबो कबो लौनी निकाल के फिर माताएं कछु देर बाद टाइट करवे के लिए बई में डाल देते हैं कि न देर पर और इंदे, हाँ या ना बोलो, है ना, बई में डाल देते हैं कि न कभी बैस हो है कैसो नरम, हाँ गिल गिलोस हो है ना, घी लॉस हो है न कठोर रह जाओ, बई में डाल देती हैं। पर एक अचंभे की बात, बई में तो निकलो है पर मंथन हैवे के बाद अब उसमें डूबता अब नहीं डूबता है ना। ऐसे ही इन्हीं संसार में से कोई गुरु जिसको पकड़ लेता है और मथ करके जब तत्व से प्रकट कर देता है, फिर भले ही जिनई में डाल दे, फिर वो डूबेगा नहीं, है ना। संसार में ही रहे फिर भले ही, लेकिन वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो मैया यशोदा ने सवेरे रई डाली जैसे ही दही में, और सोई लाला जग के आएगो कि मैया मुझे दूध पीनो है। पहली माताएं बहुत कई साल तक बच्चे को दूध पिलाती थी अपना, 3-3 साल तक, 2.5 साल तक। आओ तो कंगना प्यारे है, आओ तो वो कांच की, वो प्लास्टिक की सी बोतल चल गई है, बामे जो भरे के बाद मुँह में ठूस देते कि ले, वो जो कहते जीते ही मम्मी है ले। अब बालक ने वो बोतल ही मम्मी मान ली है? तो फिर वो जा करके बाजार में फिर दूसरी बोतल पीता है ना, फिर तीसरी पीता है, फिर चौथी है, चौबान तो वही मम्मी मान ली है। इसलिए जो अच्छी माताएं हैं वो पहले अपना ज्यादा से ज्यादा अपना दूध पिलाती हैं, क्योंकि जब बात पड़ती है तो ये नहीं कहा जाता कि तेन बोतल को दूध पियो हो तो आजा, है? हाँ, है ना। क्या कहता है दिनेश? हाँ, मैया को दूध पियो हो तो, जो ना कहते भैंसिया को पियो हो तो आजा, मैया को दूध पियो हो तो। हाँ, तो मैया पहले बहुत दिनों तक दूध पिलाती थी। ऐसी कोई माँ है जाने 3 साल से ऊपर दूध पियाए हुए अपने बच्चा है, 3 से ऊपर, हाथ खड़े करियो। हाँ, बहुत तो देखो हिंदुस्तान है भाई, सुनो ना भाई हो। हाँ, बस अब नीचे कर ले हो। अच्छा, कुछ तो अभी बूढ़ी बूढ़ी तो ज्यादा है, कुछ नई बहुएं भी हैं 3 साल से ज्यादा पियाए हुए हैं, ठीक है। भैया मैया के पास आके लाला बोलो कि मुझे दूध पिया दे पहले। मैया ने कि बेटा जाने का पूरा कर लन दे, हैं? बोले नहीं, पहले मैं। तो रई पकड़ ली, तो मंथन बंद है गो। जब मंथन बंद भयो तो मैया दूध पिलाने लगी अपना। जब अपना दूध पिलाने लगी तो पता है क्या हुआ? उधर बरोसी में दूध गर्म हैरो काओ वो उफन गो। वो जो असली दूध उफनता है तो सुगंध आती है, नकली उफने तो बदबू, और असली उफने तो सुगंध। जब सुगंध आई तो एकदम मैया की निगाह गई कि ओ दूध उफन गो। तो जल्दी में क्या करे, और लाला फेंक के दूधे बचाए भी गई। अब जी बात लाला बड़ी बुरी लगी कि हमारी कीमत जा घर में दूध के ऊपर आवरे, पता हमारी औकात इतनी है, तो दूध बचावे के लिए हम बुरी तरह फेंके गए। और लाला गुस्सा आ गई, मैंने एक लकड़िया उठाई, डंडा उठायो, तो मां जितने मथनिया मथना हथने हैं, दूध के, दही के, माखन के हैं, मैंने सवन में लाला ने धाड़ 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 साफ डारे। अब तो पूरे आंगन में
क्या कहेंगे? मिल गो सब हैं मिक्स, माँ का नू मिल गो, दही मिल गई, और जो मंथन कर रही कही वहां में कहा भाई वहां 10-20 रही मार दई, दही तो रही नहीं और मठाऊ बनो नहीं, आधा फेरा है तुम्हारे यहाँ घोड़ुओ है, आधा चलो है भाई। मुझे तो सब की भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। बाबा जी है वे थे, कई फायदा होते हैं वो अलग हैं, लेकिन अलग अलग जगह की भाषा के अलग अलग शब्द भी हमें सुनने को समझने को मिलते हैं तो फिर वो सब शब्द कहे जाएं तो सबकी समझ में आ जाती है। वो फैल गया। अब पीछे को मुड़ के मैया ने देखी तो हाय राम, यशोदा इतना दुख भयो, इतना दुख कि लाला पे लकड़िया लेके और पीछे मारवे के लिए भागी। तो क्यों बताओ भैया कजा मठा और दही के लिए लाला है मारवे के लिए यशोदा चली ना। बोले तो वहां में एक आसक्ति थी काय में कि वो मथानी थी ना, वहां में एक ददिया सासु के हाथ की गुठी गुटाई मथनिया आती है। अब वो टूटी ना तो चलो यशोदा को दिल टूट गया है। शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। आसक्ति ज्यादा थी और मैया पीछे पीछे भाग रही, लाला आगे आगे। कौन पकड़ सकता है उसे? उससे आगे कोई जा सकता है क्या? लेकिन मैया थक गई, जब डंडी फेंक दी तब स्वयं लाला पकड़ में अपने मनते आए और स्वयं अपने मनते पकड़ में आए और मैया ने वो गुस्सा के मारे ऊखल से बांध दिया। जब ऊखल से बांध दिया और कही कि तो आज न रोटी मिलेगी, न पानी मिलेगा, न मठा मिलेगा, न माखन मिलेगा, कुछ नहीं, तू बहुत बिगड़ेगा है। आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि भगवान कह रहे थे जब मंथन कर रही थी मैया कि अरे मां जो कर्म तू जिसके लिए कर रही है अब वो आ गया तो अब कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कर्म है और मैं आ गया तो कर्म को छोड़ दे। लेकिन जब कर्म में आसक्ति हो जाती है तो परमात्मा की या महात्मा की ये बात जीव की समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो आसक्ति के कारण संसार को बढ़ाना चाहता है। संसार को बढ़ाना चाहती थी यशोदा, और संसार को जब भगवान ने फोड़ा मिटाया तो फिर साधक को अच्छा नहीं लगता। कोई भजन कर रहा होए और बाकी भैंसे मर जाए तो बहुत से लोग तो ठाकुर जी को उठा के संदूका में बंद कर देते हैं। ले हमने तो इतनी पूजा करी हो, हमारी भैंस मर गई है, अब करवा ले पूजा है, बंद रही हो जावे है। तो जाको मतलब बाकी पूजा भैंस के लिए थी, ठाकुर जी के लिए नहीं थी। आरती में हम यही तो गाते हैं, पूजा करते हैं हम भगवान की पूजा भगवान के लिए तो कोई कोई करता है, लेकिन ज्यादातर लोग के सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का तो ओम जय जगदीश हरे, है ना। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का तो ओम जय जगदीश हरे। और यदि सुख संपत्ति नहीं आई, उल्टी हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया और भैंस मर गई तो फिर ठाकुर जी पकड़ के और संदूका में बंद कर दे।
हैं इतनी पूजा पाठ करो, न्यो करो, त्यों करो, का फायदा भयो हैं? ये सकाम लोगों का काम है मैया यश। लेकिन पता है भगवान जब अपनी ओर खींचना चाहता है तो उसमें उसके संसार के कामों को थोड़ा सा कम करता है। विभीषण में लात नहीं पड़ती तो भगवान की शरण में आते का हैं? नहीं आते। इसलिए भगवान कहते हैं कि कहते राजी त्याजा नहीं, फिर मैं गैर राजी बुलाना भी जानता हूं। भैया भगवान ने देखा कि मैं जो है बैठे बैठे भी कुछ काम कर लूं, बैठे थे बेगारे भली। उन्होंने ऊखल पटका और ऊखल पटक करके 2 पेड़ थे। ये 2 पेड़ जो है नारद जी के श्राप से, पहले ये नलकूबर मणिग्रीव थे और नारद जी के श्राप से ये जो है पेड़ बन गए। लेकिन जब ये चरणों में गिर पड़े तो नारद जी ने कहा ठीक है भगवान आएंगे तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो संत के उस वचन को पूरा करने के लिए आज भगवान ने ऊखल गिरा लिया और ऊखल गिरा करके और खींच के चले पेड़ न में अड़ो और भगवान ने एक झटका दे दोनों पेड़ और दोनों पेड़न के नीचे भगवान दब गए। दोनों नलकूबर मणिग्रीव प्रकट होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुकथने